बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 5 और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पार्ट 3 में खुश आमदीद। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के इससे पहले जो दो पार्ट्स हैं जिसमें हमने नोज़ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में और लेरिंग्स के बारे में पढ़ा है, वो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और उनके लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एयर पैसेजवे के दो हिस्से, उनमें एक हिस्सा है ट्रेकिया और दूसरा हिस्सा है ब्रोंकाई। तो सबसे पहले ज़रा ट्रेकिया को देखते हैं कि ट्रेकिया है क्या। देखें, ट्रेकिया के करीब ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाइंड पाइप। वाइंड पाइप का मतलब ये है कि इसी ट्रेकिया का दूसरा नाम वाइंड पाइप है, यानी हवा की नाली। अब ट्रेकिया को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, यानी एक दो जुमलों के अंदर हम ट्रेकिया को पहचानेंगे कैसे। तो वो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि ए ट्यूबुलर कार्टिलेजियनस स्ट्रक्चर, कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्यूब की तरह है और कार्टिलेज से बनी हुई है। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्यूब की तरह है और कार्टिलेज से बनी हुई है, और है कहाँ पर, विच लाइज बिलो द लेरिंग्स, कि जो लेरिंग्स के नीचे लाई करती है। मतलब एयर पैसेजवेज में नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स में आते हैं, फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स में आते हैं, और लेरिंग्स के बाद आगे नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेकिया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच लाइज बिलो द लेरिंग्स। और एंड वेंट्रल टू एसोफेगस। वेंट्रल टू एसोफेगस का मतलब ये है कि फेरिंग्स आगे लेरिंग्स और एसोफेगस दोनों में खुलता है। तो लेरिंग्स होता है वेंट्रल साइड पर, यानी आगे वाली साइड पर, और एसोफेगस होता है डोर्सल साइड पर। तो यहाँ पर जो बनी हुई है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर अगर हम देखें वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, इसी ट्रेकिया से वर्टिब्रल कॉलम की तरफ एसोफेगस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एसोफेगस के सामने वाली तरफ है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेंट्रल टू एसोफेगस। तो इसकी डिफिनीशन यूँ हुई कि ट्यूब जैसी और कार्टिलेज से बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर जो लेरिंग्स के नीचे होती है और एसोफेगस के सामने होती है, उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ट्रेकिया का। इसके बाद ट्रेकिया के लिहाज से हमने इसी ट्रेकिया के टॉपिक का दूसरा हिस्सा बनाया है साइज़ का। तो ट्रेकिया की साइज़, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसकी वेड्थ या इसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा, ये साइज़ है ट्रेकिया की। इसके बाद तीसरा हिस्सा हमने बनाया हुआ है कि इस ट्रेकिया के अंदर होते क्या हैं। तो देखिए, ट्रेकिया के अंदर जो चीज़ें मौजूद हों, उन चीज़ों के साथ साथ हम उनके फंक्शन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इट कंटेन्स द फर्स्ट थिंग इज कार्टिलेजियनस रिंग्स। इसका मतलब ये है कार्टिलेज से बनी हुई कुछ रिंग्स होती हैं। अब ये रिंग्स होती कितनी हैं, ये हैं 16 to 20, 16 से लेकर 20 इनकी तादाद होती है, और ये होती है सी शेप। देखें, सी जब बनाते हैं थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, तो देखें एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से ओपन है, ये वाली तरफ। तो इस ओपन का मतलब ये है कि ये सी जाहिर करती है एक इनकम्प्लीट रिंग को। इनकम्प्लीट रिंग का मतलब ऐसे रिंग जो एक तरफ से खुली हुई हो। तो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के जो रिंग्स बने होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पे थोड़े से खुले हुए होते हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट रिंग्स हैं और इनको नाम देते हैं, इनको हमने शेप दिया है सी शेप। तो इसमें होते हैं 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजियनस रिंग्स, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स हैं। अब इन रिंग्स का काम क्या होता है कि ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर है, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स होने से बचाते हैं, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते।
और इससे फ़ायदा ये होता है कि हवा के गुज़रने के लिए एक ओपन वे, एक ओपन पैसेज प्रोवाइड होती है। मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं या एयर एक्सहेल करते हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान यही कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स जब इस स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाएं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए एक ओपन वे प्रोवाइड होता है और इसी ओपन वे की वजह से ट्रेकिया को दूसरा नाम देते हैं वाइंड पाइप का। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिया क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन को जहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया गया है उन लेक्चर्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ये होते हैं इनर लाइनिंग में। इनर लाइनिंग का मतलब है इस ट्रेकिया के अंदर वाली तरफ, और इनका काम ये होता है कि हवा को मॉइस्चराइज करते हैं, गीला करते हैं, और इसके अलावा हवा की फिल्ट्रेशन करते हैं और हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करते हैं, हवा को गर्म करते हैं। तो मॉइस्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन और वार्मिंग, इन तीनों का फ़ायदा ये है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं वो आसानी से और ज़्यादा मकदार में लंग्स के अंदर चली जाए और लंग्स में जाने के बाद उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो इनके नुकसानात होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, कम से कम हो। तो ये हमारा पार्ट था एयर पैसेज वे का ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लफ्ज़ खुद प्लूरल है और इसका सिंगुलर है ब्रोंकस। अब ये होता क्या है कि ये होती है टू ब्रांचेस, दो शाखें। देखें यहाँ पर ये जो ब्लू इंक से स्ट्रक्चर बनी हुई है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया नीचे अगर इसके दो हिस्से बने हुए हैं, एक लेफ़्ट लंग में गया है और दूसरा पार्ट गया है राइट लंग में। तो इसके आगे जो दो ब्रांचेस बनती हैं ये और ये दोनों ब्रांचेस, इनको नाम देते हैं मिलाकर ब्रोंकाई और इनको अलग अलग नाम देते हैं ब्रोंकस का। तो ये होती हैं टू ब्रांचेस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेकिया। ऐसी दो ब्रांचेस जो ट्रेकिया से बनी होती हैं और उनमें एक ब्रांच एंटर होती है लेफ्ट लंग में और दूसरी ब्रांच एंटर होती है राइट लंग में। तो उन ब्रांचेस को नाम देते हैं ब्रोंकाई का। अब साइज कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो दो ब्रांचेस बनती हैं इनकी लेंथ भी एक दूसरे से अलग होती है और इनका डायमीटर भी एक दूसरे से अलग होता है। देखें, जो ब्रांच एंटर होती है राइट लंग में उसे कहते हैं राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस के बारे में लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट होता है और इसका डायमीटर लार्जर होता है। मतलब लेफ़्ट ब्रोंकस के मुकाबले में राइट ब्रोंकस की लेंथ कम होती है लेकिन डायमीटर ज़्यादा होता है। और फिर जब लेफ़्ट ब्रोंकस को देखें तो लेफ़्ट ब्रोंकस में लिखा हुआ है कि लेफ़्ट ब्रोंकस इज़ लॉन्गर एंड स्मॉलर डायमीटर, कि इसकी लेफ़्ट ब्रोंकस की लेंथ ज़्यादा होती है और डायमीटर कम होता है। डायमीटर ज़्यादा और कम होने का मतलब यूँ समझें कि मोटाई का ज़्यादा होना या मोटाई का कम होना। इसके बाद देखें, ये जो लंग्स के अंदर एंटर होती हैं, प्राइमरी एक लेफ़्ट लंग के अंदर और दूसरी राइट लंग के अंदर, लेफ़्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। अब अगर देखें राइट ब्रोंकस में हमने आगे मज़ीद कोई स्ट्रक्चर्स बनाए हुए नहीं हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि यही एक चीज़ है जो लंग के अंदर जाती है और हवा लंग में छोड़ती है, तो ये एक सिर्फ ये ब्रोंकस जो यहाँ से एंटर होती है ये पूरे लंग को हवा देने के लिए और पूरे लंग से एयर निकालने के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए ये ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर एंटर होती है तो ब्रोंकस जो ट्रेकिया के डिवाइड होने से बनती है वो प्राइमरी ब्रोंकस है। प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होती हैं सेकेंडरी ब्रोंकस में। देखें यहाँ पर से प्राइमरी ब्रोंकस को शो किया हुआ है ग्रीन इंक से और सेकेंडरी ब्रोंकस बनाया हुआ है ब्लू इंक से। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस आगे मज़ीद जाकर चेंज हो जाते हैं टर्शरी ब्रोंकस में।
तो देखिए प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस का डायमीटर कम होता है। जब ये सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस में तकसीम होते हैं तो इनका डायमीटर मज़ीद कम होता है। मतलब ये ब्रोंकस लंग्स में जाते हैं तो दो काम होते हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं, और दूसरा काम इस डिवीजन के साथ साथ इनके डायमीटर के अंदर कमी आती जाती है ताकि लंग्स के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों तक ये पहुंच जाए। अब इनके अंदर होता क्या है, तो इनमें एक चीज़ होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स। जिस तरह हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था, ट्रेकिया की स्ट्रक्चर और ब्रोंकस या ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर ये एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करती हैं। एक चीज़ कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनका काम ये होता है कि ये प्रोवाइड्स ओपन वे फॉर पैसेज ऑफ एयर टू ईच लंग। हर लंग में हवा दाखिल होने के लिए ओपन वे प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर जो कार्टिलेज बनी होती हैं ये इन स्ट्रक्चर्स को भी कोलेप्स होने से बचाती हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो इनके अंदर होती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शियरी ब्रोंकस, इन तीनों में वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर इनकी भी इनर लाइनिंग में होती है, और इनका काम भी होता है हवा की मॉइस्चराइजेशन, फिर फिल्ट्रेशन और इसके बाद वार्मिंग। ये इनके भी फंक्शंस हैं। देखें जब टर्शियरी ब्रोंकस तक पहुँच जाए डिवाइड और रीडिवाइड होकर, यहाँ से आगे मज़ीद इसकी डिवीजन्स होती हैं, लेकिन उन डिवीजन्स की वजह से इसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और डायमीटर कम होने के साथ साथ इसके अंदर से कार्टिलेज भी हट जाते हैं। तो फिर उनको हम ब्रोंकस नहीं कह सकते, उनका नाम चेंज हो जाता है, और उसको हम पढ़ेंगे, उस पार्ट को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।